नमस्कार साथियों, मैं अमित राजपूत बुंदेलखंड से। और आज हम बात करेंगे हमारी कम्युनिटी एक बहुत अच्छी रैंक डायमंड रैंक के बारे में जो मिस्टर राजीव सर ने अचीव की है। और आज हम उनके उनके ही मुंह से सुनेंगे कि उन्होंने इस डायमंड रैंक को कैसे अचीव किया। आइए सुनते हैं राजीव सर को। वेलकम सर। की जरूरत नहीं होती थी, फिर भी यदि मैंने उस समय बीएड डीएड कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन होना पक्का था। ये आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से मेरे माताजी पिताजी का कोई ना कोई आर्थिक प्रॉब्लम रही होगी और उन्होंने मुझे डीएड बीएड के लिए नहीं पैसे इकट्ठे कर पाए। और दोस्तों में एक खेती के लिए रुझान बनाया कि खेती करते हैं, साथ में कोई कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहे। और जॉब लगने के मूड में आया कि कहीं ना कहीं मेरा बेटिंग में भी नाम आया, और बेटिंग में नाम आने के बाद उसी समय मुझे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग 2006 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान मिला। और प्लान देने वाले पहली बार हमारे बीच में अभी राजाराम कुशवाहा जी हैं, उनके माध्यम से, और हमारे कल्लूराम कुशवाहा जी हैं, उनके माध्यम से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम आप जानते होंगे, पीएससीएल कंपनी में मैंने स्टार्टिंग किया। उन्होंने बताया और बताया कि यार यहाँ तो कम समय में, यानी ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस समय की बात की जाए तो बताते थे कि 5 से 10 साल में, 5 से 10 साल में आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। आपके घर में कार होगी, आपकी जो इनकम होगी वो 20,000 30,000 50,000 भी हो सकती है। उस समय दोस्तों, आज से 20 साल पहले की बात की जाए तो 50,000 5 लाख के बराबर था। तो हमने सोचा यार यहाँ तो कोई ना कोई जॉब करेंगे, और जॉब करने पर जो हमें इनकम आएगी वो 2,000 3,000 5,000 या ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 रुपए की सैलरी होगी। और सैलरी में एक समय का बाउंडेशन होगा, बंधन होगा। फिर भी हमें लगा कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि हमें 2 लोगों 4 लोगों 10 लोगों को बताना है, प्लान बताना है। यदि उन्होंने समझ लिया, 10 20 को बताएंगे, 20 50 को बताएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 1000 होंगे। इस प्रकार से आपका कारनामा बढ़ जाएगा और आपका एक नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि जब किसी भी काम को बिना सीखे किया जाए तो समय बहुत लगता है। हम लोगों का पहली कंपनी थी, और पहली कंपनी में ही हम लोगों ने उसको सीखा नहीं है प्रॉपर। उसका उस समय एजुकेशन का कोई जरिया नहीं था, और एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा था, कोई मोटिवेशन भी नहीं मिल पा रहा था। दूर दूर के सीनियर थे, कानपुर से, महोबा से, तो वो लोग हमारे पास बहुत कम समय में कभी कभी आते थे। तो इस वजह से कोई एजुकेशन का जरिया नहीं था, और ना हमारा सोशल मीडिया का जरिया था। जैसे आज मोबाइल है, हमारा टेलीग्राम है, जूम मीटिंग है, ऐसा भी कुछ उस समय कोई जरिया कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग फिजिकल में काम करते रहे अपने हिसाब से। तो देखा कि उसमें जो सफलता है धीरे धीरे ही सही, काफी दिनों के बाद उसमें मैंने काफी टीम भी बनाई और काफी बिजनेस भी किया। और वहां से पैसा भी उस समय के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए मैंने पर मंथ भी उस समय निकाला था, 2010 और 2011 के आसपास दोस्तों। और उस समय का 25,000 आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 50,000 और 1 लाख के समथिंग था। तो मैं वो अपने आप में बहुत खुश था, यार मैं बहुत बड़ा पैसा बना रहा हूँ। अब काफी है, यहाँ से बहुत आने वाले समय में ग्रोथ होगी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। और उन्होंने क्या हुआ कि हम एक स्टडी हुई, वो कंपनी को सरकार ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद देखा यार यहाँ तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ चुकी है। लाइबिलिटी आने के बाद वहां देखा कि यार ये कंपनी बंद हो चुकी है, पैसा कस्टमर का कैसे मिला, उसमें भी प्रयासरत रहे। 1 2 साल सरकार के चक्कर काटे, और चक्कर काटने के बाद दोस्तों देखा कि 1 2 कंपनियों में मैंने और छोटी मोटी कंपनियों में काम किया, वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। और फिर मैं टोटल खेती में आ गया। मैंने सोचा यार ये तो कंपनियां सब बेकार हैं, बर्बाद करती हैं, बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं सीधा खेती में आ गया। और मैंने यहाँ पर 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल खेती की। और खेती में देखा कि यार जो मेरे सपने थे वो तो चकनाचूर हो गए। जो मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं कार पे घूमूंगा, मेरे पास एक अच्छा सा मकान होगा, बैंक बैलेंस भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मेरे बहुत बड़े टीम भी होगी, कई लोग मुझे एक सीनियर एक लीडर की तरह बोलेंगे। तो लगा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रोजी रोटी है। देखा कि यार हमारे माता पिता भी खेती करते आए, हमारे बुजुर्ग भी खेती करे आए, हमारे पड़ोसी भी खेती करते आए, और मैं भी खेती करूंगा तो वही मिलेगा जो इन लोगों को मिल रहा है। आज इन्होंने कभी भी एक लग्जरी लाइफ नहीं जी। तो सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर रामनरेश यादव जी का, कि उन्होंने अल्टमा के पहले 2018 में क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज बताया था दोस्तों।
पहले वो सख्त हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2018 में ही बता दिया था, और उस समय एक बिटकॉइन का प्राइस 90,000 रुपए चल रहा था। अब 90,000 के रेट पे उन्होंने कहा था कि यार राजू भाई, एक बिटकॉइन खरीद लीजिए आप, आने वाले 2025 के आप करोड़पति होंगे। मैंने कहा सर, ऐसा कहीं नहीं होता है, मुझे 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। हम लोग 10,000 रुपए की बात करते थे और 10 साल में, 8 साल में, 6 साल में डबल की बात करते थे। आपने तो 2018 से लेकर 2025 का समय यानी 7 साल में आपने कह दिया पैसा 100 गुना। 7 साल में 100 गुना हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कहीं रूल्स में नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जाते जाते मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन वो जब निकले घर से एक बात बोल गए, राजू भाई, आप क्रिप्टो में आना नहीं आना, पैसा लगाना नहीं लगाना, लेकिन क्रिप्टो को सर्च जरूर करते रहना, बिटकॉइन को सर्च जरूर करते रहना गूगल पे कि इसका रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसकी जानकारी लो, इसको समझो, सीखो। और देखा कि 2018 में ही उसका रेट दोस्तों 14 लाख तक गया था। 90,000 रुपए से लेकर के 14 लाख तक गया था उसका रेट। तो उसी समय मैंने 8 लाख के रेट पे उसमें कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया था। 8 लाख के रेट पे मैंने कुछ पैसा लगाया था और 12 लाख के रेट पे बेच दिया था। यानी जैसे ही मेरा पैसा 1.5 गुना हुआ था, मैंने अपने पैसे को बाहर कर लिया था। मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा रिटर्न मिल गया। उस समय मैंने लगभग 60,000 रुपए लगाए थे और 60,000 रुपए का लगभग 90,000 रुपए हो चुका था। और देखा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छा रिटर्न है, मैं बाहर हो गया। और जैसे देखा कि इसका रेट तो 12 लाख हो गया, 12 लाख पे मैंने सेल कर दिया। और जैसे ही 14 लाख हुआ, सोचा यार थोड़ा सा और वेट करता, यहाँ से बहुत बड़ा मोटा पैसा बन सकता था। 14 लाख के रेट पे मैंने पुनः फिर कॉइन को खरीद लिया, क्योंकि उस समय क्रिप्टो का नॉलेज तो था नहीं, लालच था। 14 लाख के रेट पे खरीदा और कुछ दिनों के बाद अपने इंडिया में, आप लोगों ने सुना होगा, भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया था। और बैन करने का नतीजा ये निकला था कि क्रिप्टो करेंसी उसी साल 2.5 लाख रुपए पे आ चुकी थी। और जो मैंने वह पैसा लगाया था, वह पैसा फिर वापस हमारा माइनस हो गया। जितना लगाया था उसका 4 गुना भी कम हो गया, 4 से 5 गुना भी कम हो गया था। तो सोचा यार यहाँ तो बड़ी रिस्क है। जो पैसा बचा हुआ था, यानी मैंने उसमें से आधा पैसा लगाया था, जो पैसा मैंने कमाया था 60,000 का, 90,000, 90,000 में से मैंने 45 से 50 हजार रुपए लगाया था, और 50,000 घट करके 10,000 आ गया था दोस्तों। यानी जितना पैसा मैंने बनाया नहीं है, उतना पैसे को लूज कर दिया था। और देखा यार ये तो बहुत रिस्की प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं करूँगा। और 2018 के बाद मैं पुनः अपनी खेती में लग गया और देखा कि यार ये तो यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखता रहा और देखा कि इसका ग्राफ बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर बिटकॉइन ने कवर किया, जो बैन था अपने इंडिया में वो भी हटा। और आप देख पा रहे हैं कि आज बिटकॉइन की प्राइस 20,000 डॉलर यानी लगभग 17 लाख रुपए पहुंच गई है। यदि मैंने उसको वहां पर 12-14 लाख पर खरीद करके और 2-2.5 लाख 3 लाख में नहीं बेचा होता, तो आज आप समझ सकते हैं कि 6 गुना पैसा फिर होता। कहते हैं कि पैसेंस, पैसेंस बनाओगे तो दोस्तों पैसा बनेगा कहीं भी हो, और पैसेंस नहीं है तो आप कहीं भी पैसा नहीं बना सकते हैं, ये तय है। तो वहां से पैसेंस की एक आदत शुरू हुई। वहां देखा यार पैसेंस रख लेते, 2 साल भी वेट कर लेते, तो हमारा पैसा जो हमने 5 गुना कम कर दिया, वह हमारा 5 गुना ऊपर जाने वाला था। यानी जो हमने यहाँ पर 90,000 रुपए, 50,000 रुपए लगाए थे, वो 2.5 लाख में बदलने वाला था। लेकिन मैंने क्या बना लिया, उसका 10,000 रुपए बना लिया, 50,000 से 10,000 बना लिया, और मैं बाहर हो गया। तो इसी को कहते हैं पैसेंस। और उसी समय यदि मेरे ये भी ज्ञात होता कि यार 10,000 आ गई वैल्यू, 10,000 का और खरीद लो, इतना पैसा लगाया है तो 10,000 का और खरीद लो, तो मेरा पैसा 10 गुना भी हो सकता था। लेकिन उस समय इतना नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। और मैं वहां से मैंने इस क्रिप्टो जगत को ही थोड़ा सा उल्टा ऊंच नीच कह दिया और लगा कि ये तो शुद्ध जुआ है। लेकिन जब देखा कि 2020 में, 31/7/2020 में आर एन सर ने फिर से कॉन्सेप्ट बताया और कहा राजू भाई क्रिप्टो को देखो आज कहाँ उसका पहुंच गया है, यदि आपने बेट किया होता तो आज यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा बनाते। तो दोस्तों, उन्होंने जैसे ही बताया मैंने उसको एक्सेप्ट किया और छोटे से पैसे से आया। मैंने कहा ये बड़ा पैसा नहीं डालूंगा,
क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क है। छोटे पैसे से मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने एक सबसे अच्छा रास्ता बताया कि आपको जूम मीटिंग में आना है दोस्तों। मैंने जूम मीटिंग को मिस नहीं किया। जूम मीटिंग 31/7/2020 से और आज का दिन है। कभी कोई इमरजेंसी काम होगा तो जूम मीटिंग में नहीं आता हूँ, वरना मैं चाहे 2 मीटिंग हो, 3 मीटिंग हो, 4 मीटिंग हो, जूम मीटिंग में आने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कल 4 बजे संजू थॉमस जी की ट्रेनिंग चल रही थी। 4 बजे जो बड़ा बिजनेस है उसमें हमारे सुनील सर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी। आप लोग कई लोग उसमें होंगे, कई लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि हमारा कोई सेशन भी है। तो दोस्तों जो मेरी सफलता का राज है वो जूम मीटिंग है। जूम मीटिंग में मैंने आया और इसका बैकग्राउंड देखा, बैकअप देखा, लोगों को पैसा कमाते हुए देखा, तो मेरे सपने जो मेरे ड्रीम थे पुनः जागृत हुए। नहीं यार, वहां तो नहीं हो पाया, आज मैं यहाँ से फिर कर सकता हूँ। और मैंने उस सिस्टम को सीखा। कैसे आप लोग जो सीखते हैं कि डॉलर कैसे खरीदना है, बाइनेंस की केवाईसी कैसे करनी है, कॉइन कैसे बाय सेल करना है, हमें पैकेज कैसे लेना है, ये सारी चीजें सीखी। और सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। उसमें हमारे मिस्टर रऊफ सर जी भी हैं, मल्लिक खान भी हैं, हमारे ओम प्रकाश सर जी हैं, सुखदेव वर्मा जी हैं। इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी दिया, कुछ स्टडी भी बताई। और पूरा पूरा धन्यवाद है उसका, जो मैंने सीखा और सीख करके जो मेरे ऊपर विश्वास किया। चाहे वो डॉक्टर हरिशंकर जी हों, चाहे ब्रजेंद्र यादव जी हों, चाहे हमारे योगेश जी हों, चाहे मनोज जी हों, यानी पूरी आल कमेटी जितनी भी आज दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी लोगों ने मेरे ऊपर धीरे धीरे विश्वास किया। इन लोगों ने सबसे पहले विश्वास किया, इसलिए इनका बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों ने पहले आकर के मुझ पे विश्वास किया। उसमें हमारे राजाराम कुशवाहा जी भी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे कल्लूराम कुशवाहा जी भी हैं, उनने भी विश्वास किया। तो इन्होंने शुरुआत में विश्वास किया और शुरुआत में विश्वास करने के बाद देखा कि आज यहाँ से हम लोग पैसा तो बना रहे हैं, सर लोग भी धीरे धीरे पैसा बना करके नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट की इन लोगों से। 3-4 लोग हैं आज भी आप मीटिंग में देख रहे हैं, चाहे हमारे राजाराम जी हों, डॉक्टर हरिशंकर जी हों, चाहे मनोज जी हों, और हमारे और भी बहुत साथी है, योगेश जी हैं। इनने स्टार्टिंग की और लोगों को बताना शुरू किया। दोस्तों कारनामा बढ़ता गया, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। और आज आप लोगों के सहयोग से मेरे जो आप लोगों की ग्रो लाइन है, आप लोगों का, सभी को लोगों का प्यार है, वो लगभग 1850 लोगों का नेटवर्क हो चुका है दोस्तों। आज 1850 लोगों की ही देन है कि मैं इस रैंक पे पहुंच पाया हूं। तो यह रैंक मेरी नहीं है दोस्तों, यह रैंक आप सभी की है, यह अचीवमेंट आप सभी का है। बस मैंने एक चीज भर की है, कभी पैशंस नहीं खोया। कई लोगों ने नेगेटिव कहा, कई लोगों ने बुरा भला कहा, अरे राजू भाई अभी तो आप एक कंपनी में बर्बाद हुए हैं, अब क्या आप पूरी गृहस्थी ही बेचना चाहते हैं। मेरे घर वालों में ने भी कहा, रिलेशन वालों ने भी कहा, लेकिन मैं उनकी बात को इग्नोर किया और अपने काम पे लगा रहा। उनसे ये भी नहीं कहा कि हाँ नहीं मुझे करना है, मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में जो मेरा दृढ़ संकल्प था कि मुझे करना है, मैंने करता रहा, सीखता रहा, देखता रहा, लोगों को धीरे धीरे बताता रहा। जो पॉजिटिव थे उनको साथ लिया, जो नेगेटिव थे उनको कहा आप रेस्ट लीजिए, अभी आप सोचिए, सर्च कीजिए, विचार कीजिए, अच्छा लगता है तो वेलकम। जबरदस्ती या कोई प्रेशर में आकर के आपको इसमें पैसा नहीं लगाना। दूसरी चीज है, मैंने प्रयास भर किसी व्यक्ति का पैसा अपने अकाउंट में लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, यदि किसी कारणवश यदि उसके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई प्रॉब्लम है और आज लास्ट डे है या क्लोजिंग डे है, तो मैंने उनका पैसा लेकर के उनकी आइडिया पेड की। अन्यथा मैंने उनको सिखाने का प्रयास किया है और आज सिखाने का नतीजा आप देख पा रहे हैं। चाहे हमारे योगेश जी हों, मनोज जी हों, डॉक्टर हरिशंकर जी हों, चाहे नरेश जी हों, आप लगभग, चाहे हमारे संदीप जी हों, अंकुर जी हों, मंगल जी हों, मोहन जी हों, धीरज जी हों, अशोक जी हों, प्रेमचंद, हेमंत जी हों, गौरव जी हों, दशरथ जी, राजाराम जी, अजय, अनिल, चंद्र किशोर जी, राम किशोर जी, जग्गी, जागीर राम जी, बी के यादव जी, कल्लूराम जी, तरुण वर्मा और हमारे भागीरथ चौरसिया जी नीतू के नाम से हैं, पंकज जी, श्रीनाथ जी, महेंद्र जी, अशोक जी, हरदयाल जी, ज्ञानंद जी, मनोज जी, बालकृष्ण कुशवाहा जो गवर्नमेंट टीचर हैं, शैलेंद्र पटेल जी, संजय यादव जी जो हमारे चरखारी से हैं, मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। सोनू जी हैं, राजकुमार जी हैं, संतोष जी हैं और हमारे करम जी हैं, उमेश जी हैं, प्रहलाद जी हैं, शिव कुमार जी हैं, प्रशांत जी हैं और अमित जी हैं। इस प्रकार से आज सभी लोगों को की एक ताकत है कि आप लोग सीख रहे हैं दोस्तों। यदि आप लोगों के पास भी बड़ा विजन नहीं होता, बड़ा टारगेट नहीं होता, तो क्या आप सुबह से आते, आप भी कहीं ना कहीं अभी सो रहे होते।
आप यदि लगे रहे तो ये निश्चित है, ये वादा है कि आने वाला 2025 आपके लिए एक लग्जरी लाइफ बनने वाली है दोस्तों। मेरा साथ बराबर रहेगा। आपको कहाँ किसी प्रकार की ग्रुप मीटिंग करानी है, किस प्रकार से हमें कोई सेशन अटेंड करना है, बड़ा सेशन करना है, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी हम आपको बैठ करके। और हम यहाँ से दोस्तों बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपनी क्रॉस लाइन से भी दोस्तों बहुत ज्यादा सीखा है। क्रॉस लाइन आप लोग जानते होंगे, जो हमारे सीनियर की दूसरी लाइन होती है। आप भी क्रॉस लाइन से सीख सकते हैं, हमें क्रॉस लाइन से ईर्ष्या नहीं करनी है। क्या कहते हैं कि हम ईर्ष्या करेंगे तो कभी ना कभी हम अपने आप को मिटा देंगे। यदि आप कंपटीशन करेंगे, उससे कंपटीशन करना है बिजनेस में। यदि उसने आज 1000 यूरो का बिजनेस किया है तो मैं कल 1100-1500 यूरो का बिजनेस करूंगा। उसने जेडे रैंक को कंप्लीट किया है तो मैं उससे पहले पर्ल रैंक को कंप्लीट करूंगा। मेरा कंपटीशन रहा है कई लोगों से, जिसमें से आप लोगों ने नाम सुना होगा बल्ली खान, रहूब जी के छोटे भाई है, आज रहूब जी की दूसरी लाइन है। मेरा उनसे कंपटीशन रहा है अपने आप में। पर्सनल में उनसे बहुत कुछ सीखता रहा, देखता रहा, पूछता रहा, लेकिन कंपटीशन रहा बिजनेस में को मुझे आगे निकलना है। जैसे ही उन्होंने जेडे पर, हम दोनों लोगों की स्टार्टिंग भी साथ में थी, और स्टार्टिंग करने के बाद उनने क्या किया कि यूट्यूब सोशल मीडिया पे काम किया और मैंने अपना फिजिकल काम किया। मेरा कोई यूट्यूब चैनल आज भी नहीं है, बना होगा लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया, मैंने सोशल मीडिया पे बिल्कुल काम नहीं किया। यह कमी समझ लो मेरी, चाहे कुछ गलतियां समझ लो। मैंने सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दिया, जो मैंने पुराना बोया था बीज जो 2006 से, उस बीज को काटने की कोशिश की कि देखते हैं कि आज भी विश्वास किनको है, आज भी सिस्टम को कुछ लोग सीख पाते हैं नहीं सीख। पहले मैंने अपने आप को बेचा था, अभी मैं सिस्टम को बेच रहा हूँ। अभी मैं सिस्टम को सेल कर रहा हूँ, अपने आप को बिल्कुल नहीं सेल कर रहा हूँ। यदि आपको सिस्टम अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट करिए, और सिस्टम अच्छा नहीं लगता है तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक आप सिस्टम को नहीं सीख जाते। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल आपको पैसिव इनकम देने वाला है, मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ, कोई पैसा नहीं देने वाला है। आपको पैसा चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा, सिस्टम को सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, हमें कैसे पैसा निकालना है, कैसे डालना है, और सीखना पड़ेगा। अपने जो आपके बड़े ड्रीम हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा, सीखने के संगे लिखना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने की दोस्तों, वही चीज आप लोग भी कर सकते हैं। जिसमें मेरी क्रॉस लाइन हमारे बल्ली खान जी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनका डायमंड पहले हो गया, मेरा डायमंड उनके जस्ट 8 दिन बाद हुआ, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा लगा सिर्फ इतना कि यार मैं कहाँ पीछे रह गया, मैंने कहाँ गलतियां की, उस गलतियों को सुधार किया, और आज आप सभी लोगों के सामने ब्लू डायमंड आज मैंने उनसे पहले किया। हो सकता है कि उनका भी छोटा मोटा टारगेट रह गया हो, मेरा टारगेट रहा और भी काफी लीडरों से, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं उनसे भी रहा कि मुझे उनसे आगे निकलना है। कभी भी उनके लोग काट के, कभी भी उनकी बुराइयां करके मैंने नहीं है, मैं उनके साथ चला हूं, उनसे बस सीखा हूं। जो लोग मुझसे आगे निकल जाते थे मैं उनसे पूछता था, सर प्लानिंग कैसे करते हैं आप, कैसे आप सफल होते हैं, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हैं? तो वो कुछ बताते, वही बताने का नतीजा है कि आज मैंने सारी चीजों को करता हूँ। अभी भी दोस्तों मैं सीख रहा हूँ आप सभी लोगों से। पर डे आप लोग भी मीटिंग में आ जाते हो, मैं भी आता हूँ, जबकि मुझे जरूरत नहीं है। मैं ना भी आऊँ तो मेरा बिजनेस चलने वाला है, लेकिन मेरा आज भी मोनो है, आज भी मेरा टारगेट है कि मुझे सीखना है। और दोस्तों मेरा 2022 का यही टारगेट है कि अभी जो 1.5 महीने बचे हैं, मुझे यहाँ से कुछ लोगों को रैंक प्रमोट करानी है। जिनकी जेडे है उनको पर्ल कराना है, जिनको पर्ल हो चुकी है उन्हें सफायर कराना है, जिनकी सफायर हो चुकी है उन्हें रूबी, और रूबी वालों को एमराल्ड, एमराल्ड वालों को डायमंड बनाना है। और 2023 में मेरा टारगेट है कि मेरे क्षेत्र से नहीं, पूरे इंडिया से मेरी टीम में कम से कम 10 से 20 डायमंड होना चाहिए दोस्तों। 2023 में कम से कम 10 से 20 डायमंड होना चाहिए, और 10 से 20 नहीं, कम से कम 25 फोर व्हीलर होना चाहिए। मेरे एक सपना है 2023 का, कि जिस प्रकार से आज मैंने एक अपना जो लग्जरी लाइफ जी है, मेरे जो सपना था कि मैं कार लूंगा, आप सभी लोगों के सहयोग से मैंने एक छोटा सा मकान भी बनवाया है, और मैंने मकान भी, मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा गाड़ी का सपना पूरा हुआ। मैंने सोचा था कि मैं फ्लाइट पे आज तक कभी नहीं गया हूँ, वो पीएलसी अल्टमा की ही देन है कि मैंने फ्लाइट की यात्रा भी इसी साल की है। अभी मैं गोवा गया था भाई, दिल्ली से फ्लाइट पे गया था, तो वो भी मेरा सपना पूरा हुआ। सोचते थे यार फ्लाइट पे कैसे बैठेंगे, कैसा लग रहा होगा जब हम आसमान में होंगे। तब वहां पर मैंने देखा यार, ये होती है लग्जरी लाइफ। हम आप घर बैठ करके 10,000, 20,000, 50,000 में भी संतुष्ट रहते हैं।
यार 20,000 आ गया है, मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया। आज 50,000 मैं महीने का कमा रहा हूँ, 25,000 मेरी सैलरी है। तो कुछ सैलरी वाले अपने आप में ईगो आ जाता है, अरे मैं तो जॉब कर रहा हूँ। आप तो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन है, यहाँ जाते हो वहां जाते हो उसको जोड़ते हो, आप तो जोड़ने वाला काम कर रहे हो। और वो अपने आप में एक ईगो समझते हैं, अरे मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जोड़ता, मेरा तो राजाशाही काम है। अब समझ में आया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। क्योंकि जितना वो महीने में कमाते हैं, उतना यहाँ आकर के रोज का भी पैसा आता है दोस्तों। 15 से 20 हजार रुपए यहाँ रोज का भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे अपलान हैं मिस्टर ओम प्रकाश पाल जी, आज वो यहाँ से पर्पल डायमंड हो चुके हैं, रेड डायमंड बनने वाले हैं। रेड डायमंड बनते ही उन्हें 1 करोड़ रुपए का बोनस आने वाला है दोस्तों। 1 करोड़, जो हम सपना सोचते थे पूरी लाइफ में कि 1 करोड़ भी आएगा क्या। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी ब्लू डायमंड रैंक हुई है, यहाँ पर इकट्ठा इकट्ठा लगभग 8.5 लाख रुपए का बोनस आया। और वो इंस्टेंट आ गया। 1 बजे रात के हमारा टारगेट पूरा हुआ, जिसमें हमारे राजकुमार पटेल जी और हमारे अशोक कुमार जी और हमारे रोहित खटीक जी उसमें लात में लगे रहे। और पूरी टीम की वजह से, पूरी कमेटी की वजह से, उसमें सभी लोगों का सहयोग है छोटा छोटा। उसमें हमारे योगेश जी भी, हमारे कल्लूराम कुशवाहा जी भी, और हमारे राम नरेश पटवारी साहब है महोबा से, वो भी, हमारे मनोज जी भी। कल सभी लोगों ने प्रयास किया कि आज रात में होना चाहिए दोस्तों। सुबह आपका हमें ब्लू डायमंड देखना है, दोनों की वजह से मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद कहता हूँ, नमन कहता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से यह काम हो पाया दोस्तों। अकेले की दम नहीं है, अकेले की बजाय नहीं है। अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक आपके साथ टीम नहीं है दोस्तों। आपकी टीम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपकी टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रोजी रोटी चला सकते हैं। जिस प्रकार से आज मेरे साथ में लगभग 1800 लोग हैं, 1800 लोग में आप देखते हैं कि 100% काम कहीं नहीं होता, लेकिन क्या 10% काम तो होता होगा। चलो 10% भी छोड़ो, यदि 1% भी काम होता होगा तो 1% का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 1800 लोगों का 1% कितना होता है, 180 लोग। हम कहते हैं 18 लोग भी मान लो, 1800 लोग में 180 नहीं, मात्र 18 लोग भी मान लो कि 18 लोग भी काम कर रहे होते हैं पर डे। 1%, 10% छोड़ो, 10% में 180 आता है। 1% भी मान लो कि 18 लोग, तो 18 घंटे तो दोस्त आपके लिए काम हो रहा है, मेरे लिए काम हो रहा है। 18 घंटे जब काम होता है, आप भी देखते हैं कि कोई हम जॉब 6 घंटे या 8 घंटे करते हैं तो आपको 20-25 हजार रुपये मिल ही जाता है। लेकिन जब हम 6 घंटे 8 घंटे की जगह 18 घंटे करेंगे तो फिर कितना पैसा आएगा। आप भी समझ सकते हैं, हमारी सैलरी दुगनी तिगनी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो 18 घंटे नहीं, 20-20 घंटे, 50-50 घंटे, 100-100 घंटे भी काम हो जाता है मेरे लिए एक दिन में। क्यों? वह पावर है टीम वर्क की। वह आपके साथ भी हो सकता है। आप भी जिनके पास जितनी बड़ी टीम होगी दोस्तों, उनके लिए भी काम हो रहा है। तो मेरा तो यही मोनो है, यही टारगेट है कि जो पैसा आपने अपना खुद का पैसा लगाया है पैसिव इनकम के रूप में, उसे भूल जाओ। उसे आप भूल जाओ कि वे मेरा पैसा भी था। आप उसको छोड़ दो 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। 2023 में देखना वो पैसा कितना है। जो पैसा आपने लगाया है वो आप यहाँ दोस्तों सीख करके वर्किंग से निकाल सकते हैं। आपने यदि 50,000 लगाया, 1 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, तो आप यहाँ से सीख करके और दूसरे लोगों को सिखा करके, जो आज 40% का बोनस मिल रहा है, आने वाले समय में हमें फिर से 20% मिलेगा। 20% से भी दोस्तों आप ज्यादा नहीं लगेगा, 1 साल का समय लगेगा। जितना पैसा आपने लगाया है इससे 4 गुना आप निकाल लेंगे। निकाल तो आपके पावर है कि निकाल तो सकते हैं आप 400 गुना भी, लेकिन 4 गुना भी पैसा आप निकाल सकते हैं जो पैसा आपने लगाया है। लेकिन जो पैसा ऑलरेडी आपने लगाया था, वो पैसा 10 साल 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों, वह पैसा आने वाले समय में 10 गुना 20 गुना 100 गुना भी दे सकता है। जैसा कि बिटकॉइन यदि मैंने 2017 में 90,000 रुपए की खरीद ली थी, आज यदि मेरे पास एक बिटकॉइन भी होता तो आज लगभग 17 लाख होता। लेकिन दोस्त, आज यहाँ पर एक अल्टमा खरीद लो, एक अल्टमा एक्स का फर्म खरीद लो, तो आपको 6-7 अल्टमा बनने वाली हैं दोस्तों, या 7 एक्स बनने वाले हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो 59% आ रहा है वो अभी लगभग 7 गुना कर रहा है। आप यदि अपने क्वाइन को 7 गुना कर रहे हैं 1 साल में, और यदि आपने 3 साल तक उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 14 गुना तो हमारा क्वाइन बन जाएगा।
और 14 गुना के साथ साथ आने वाले 5 साल 10 साल के लिए आपने होल्ड कर लिया, कॉइन बढ़े या ना बढ़े, 14 गुना कॉइन तो हो गया आपके पास, एक कॉइन का 14 कॉइन हो गया, और आने वाले समय में उसकी वैल्यू दोस्तों 10 गुना बढ़ गई, तो आपका पैसा 140 गुना हो सकता है। 10 गुना घट भी गया तो भी पैसा आपका 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा दोस्तों 10 साल में। लेकिन 10 गुना बढ़ गया तो 140 गुना भी आपका पैसा हो जाएगा। यदि आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 1.5 करोड़ रुपए कोई नहीं टालता। यदि आपने 10 लाख लगाया है तो आपको 15 करोड़ 14 करोड़ रुपए कोई नहीं टालता। तो दोस्तों, हमें यदि बड़े सपने हैं, बड़ा टारगेट है, यहाँ से हमें कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। मैं सभी लोगों को सजेशन कहता हूँ, अपनी इनकम का 20% की रिस्क लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ इसमें 100% लगाइए, आप पैसा दाएं बाएं उठा करके लगाइए। यदि आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो इसको करना है। यदि पैसा ही होता, कई लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों, मेरे पास सर पैसा नहीं है। अरे पैसा होता तो आप जाने क्या करते, कई फैक्ट्रियां होती हैं आपकी। पैसा नहीं है इसीलिए तो काम करना है। पैसा होगा तो वह मुकेश अंबानी हरे हैं, उनके पास पैसा है, क्या वो काम नहीं कर रहे? वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है, फिर भी हम नहीं काम नहीं कर रहे हैं। कई लोग क्वेश्चन होता है, सर मेरे पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। अरे दोस्त, आपने अभी तक क्या किया? आपके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, एक तो होना चाहिए। चलो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, समय तो होना चाहिए। कोई आपको बुलाता है कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इतना आप बिजी हैं, इतना व्यस्त हैं, 100 200 500 रुपए रोज कमा रहे हैं, इतना व्यस्त हैं कि आपने अपनी जिंदगी को इतना सेटलमेंट कर दिया कि 2 घंटे 1 घंटे का समय नहीं दे पाते आप किसी दोस्त को, किसी भाई को। जो आपके पास कोई प्लान लेके जा रहा है या आ रहा है, उसको आप 1 घंटे का समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। सीखने की कोशिश करो बरहमेश, हो सकता है, क्योंकि कहते हैं हर रिकॉर्ड का रिकॉर्ड टूटता है। अभी तक किसी ने भी रिकॉर्ड बनाए, उसका रिकॉर्ड टूटा है दोस्तों। कई लोगों ने, जैसे मेरे को आज यहाँ से 26 महीने हो गया मैं डायमंड बन पाया हूँ, 22 महीने में मैं डायमंड बन गया था। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं 6 महीने में डायमंड की तैयारी कर रहे हैं और बनने वाले हैं। आप उसका उदाहरण देखना, यही लोकल एरिया में 6 महीने में भी डायमंड बनने वाले हैं। 6 महीने में जब डायमंड बन जाएंगे तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने आएंगे लोग बाग, 3 महीने में डायमंड बनेंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं यस सर की मीटिंग में कि 14 दिन में भी लोग डायमंड बने हैं। आज 14 दिन का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है दोस्तों। एक एक 2 2 दिन में भी डायमंड बनने वाले हैं लोग बाग। लेकिन वो डायमंड असली डायमंड नहीं होता है जो 2 दिन और 14 दिन में बनता है। क्यों? वो अपने पैसे से डायमंड बनते हैं। और हमें टीम बना करके डायमंड बनना है। समय सही देर सही, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल भी लग जाए, आपको डायमंड बनना है अपनी टीम के साथ, पैसे की बदौलत नहीं। पैसे लगा करके तो आप क्या है, पैसे में इनकम भर ले पाएंगे। आपके पास जब टीम नहीं होगी तो डायमंड का बोनस क्या आएगा? आप क्या कमाएंगे? आपके पास लोग नहीं है तो उनसे क्या इन्फिनिटी आएगी? 15 लेवल, 16 लेवल, 18 लेवल, 100 लेवल पर आपकी जो लाइट ये लगेंगी, उससे क्या आपका बेनिफिट आएगा? कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो डायमंड आप बनना है, यदि आपका ड्रीम है डायमंड बनने का, तो आप अपनी टीम को ग्रो करिए, टीम का सहयोग करिए। बहाने सबके पास हैं, अरे मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, वैसा करता हूँ। आपके जैसे लोग भी समय निकालते हैं। आपने देखा होगा जो बिजनेस करते हैं, अच्छा अच्छा बिजनेस करते हैं, वो भी समय निकालते हैं। जो जॉब करते हैं वो भी समय निकालते हैं। जो एक खेती करते हैं वो भी समय निकालते हैं। जिनके पास समय नहीं है, मैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि आपके घर में कोई स्टडी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ससुराल में या कहीं शादी आ जाए, तो आप वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जरूर जाते होंगे। और पैसा भी खर्च करते हैं शॉपिंग के लिए। आप 10,000 20,000 रुपए की शॉपिंग करके उस शादी में अटेंड करेंगे। क्यों? वहां नहीं जाएंगे तो भाई हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। आपके घर में या कोई परिवार में कुछ गमी, मान लो कोई स्टडी हो जाए परिवार में हमारे, मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हम समय निकालते कहीं निकालते हैं। तो इसीलिए आज हमें नहीं, अपने सपनों को तो छोड़ो, आपके यदि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के सपने के लिए जियो। बच्चे छोड़ो, आपकी टीम में यदि 2 लोग आ गए हैं आपके साथ में, तो 2 लोगों के सपने पूरे कराने के लिए आप टाइम निकालो, अपने लिए मत निकालो। आपने यदि 2 लोगों को भी जोड़ा है ना दोस्तों, और 2 लोगों को ही आपने डायमंड बना दिया, तो आपको ब्लू डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैंने मात्र 3 लोगों की वजह से, 4 लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया हूँ। अभी डायमंड भी नहीं बने हैं लोग बाग, और आज दोस्तों मेरे यहाँ से ब्लू डायमंड हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 लोगों को नहीं देखा, मैंने 4 लोगों को लेकर के चला। आप यदि 10 लोगों को लेकर के चलेंगे तो आपके सफायर नहीं बन पाएंगे और आप डायमंड बन जाएंगे।
सफायर का टारगेट कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 25 लाख का होता है, 25,000 यूरो का होता है। और आपने 10 सफायर अपने जस्ट में बना दिए दोस्तों, 10 सफायर, डायमंड तो छोड़ो, 10 सफायर यदि आपने बना दिया तो आपका बिजनेस कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़, यानी आपका 2,50,000 यूरो। और 2,50,000 यूरो ही तो चाहिए डायमंड बनने के लिए। तो हम यदि 10 लोगों को सफायर नहीं बनवा सकते हैं, 10 लोगों का 25-25,000 जमा नहीं करवा सकते हैं, तो हमारे अंदर काबिलियत क्या है। आप अपने आप को तो बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एजुकेशन वाला मानते हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा कहना चाहिए नॉलेज वाला मानते हैं, और आप 10 लोगों के सपने पूरे नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे लगेंगे तभी दोस्तों बड़ा काम होगा। एक चीज मैंने कई लोगों को उदाहरण भी दिया और मैंने अपने आप से प्रैक्टिकल किया। कई बार मैं दोस्तों नेगेटिव हुआ, कई बार मेरे माइंड में नेगेटिविटी आई, और नेगेटिविटी आने के बाद मैंने दूसरे लोगों को बताया नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन काम करता रहा, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं मिला था, रिजल्ट कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, मैं उसको पॉजिटिव वे में देख ही नहीं रहा हूँ। अरे कॉइन का रेट कहाँ आ गया, ये कल के दिन ऐसा हो गया, पीएलसी का क्या हुआ, ये हुआ, इसकी इनकम नहीं आ रही है दोस्तों, तो क्या आज मैं ब्लू डायमंड बन पाता? नहीं बन पाता। तो अपने माइंड में कभी भी दोस्तों नेगेटिविटी कम मत लाना। यदि वास्तविक आपको सफल होना है तो पहले सिस्टम को सीखो, सिस्टम पे भरोसा करो, क्योंकि सिस्टम वोलेटाइल है, सिस्टम ऊपर नीचे होगा, आपका कॉइन का रेट ऊपर नीचे होगा। तो यदि ऊपर नीचे नहीं होता तो दोस्तों पूरे बैंक का पैसा आज पीएलसी अल्टमा में आ गया होता। पूरे लोग बाग प्रॉपर्टी बेच करके पीएलसी अल्टमा में लगा देते, घर बेच करके पीएलसी अल्टमा में लगा देते दोस्तों। रिस्क है, इसीलिए तो हमें थोड़ा थोड़ा ही रिस्क सही। अभी आप देख पा रहे हैं अच्छे अच्छे लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लोग बाग करोड़ों की रिस्क लेते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। यहाँ पर क्या 20,000 30,000, यहाँ तो कैलकुलेटिव रिस्क है दोस्त, कैलकुलेटिव रिस्क। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा आपका 4 गुना कम हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा, लेकिन क्या जीरो हो जाएगा? आपको लगता है जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ आने की ही जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ बेस्ट हो। और लगता है कि जीरो नहीं होगा, प्राइस कितना भी नीचे गिर जाए जीरो नहीं होगा, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए जीरो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जीरो से वह आगे हीरो भी बनेगा। तो दोस्त सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों का धन्यवाद है कि इसको सीखिए, लर्निंग कीजिए। आप इस बड़े विजन के साथ 2025 के आप सभी लोग यहाँ से डायमंड नहीं रेड डायमंड बनने वाले हो, ब्लैक डायमंड बनने वाले हो दोस्तों। तो बस लगे रहिए, सीखते रहिए। यहाँ से हम आप सभी लोग मिल करके एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा एक नाम रोशन करना चाहते हैं कि जिस घर में आर्थिक प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ उस घर में आर्थिक प्रॉब्लम ना रहे। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, और आप ही सभी लोगों के सहयोग के लिए मैंने गाड़ी ली है, अन्यथा मेरा गाड़ी लेने का भी कोई शौक नहीं था, कोई नहीं था। मैं गाड़ी तो आज से 1 साल बाद भी ले सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है री इन्वेस्ट की ताकत का। यदि जो मैंने गाड़ी में आज दोस्तों 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए लगा दिया, वही 12 लाख रुपए में यदि काश इसमें लगा देता तो आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद 1 करोड़ भी बन सकता था, मुझे पता था। लेकिन गाड़ी क्यों लेना है? आप सभी लोगों के सहयोग के लिए। मुझे आप सभी लोगों के साथ जाना है, मेहनत करनी है। तो मेहनत किनके साथ करूंगा? जो मेरा साथ देंगे, जो मेरा साथ देंगे मैं उनका साथ दूंगा। बस आप तो प्रयास करिए, बताइए मुझे कहाँ मुझे चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, प्लानिंग बताइए। मैं भी प्लानिंग करता हूँ, आप भी प्लानिंग करिए, क्योंकि कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमें दोनों हाथ यानी दोनों लोगों को हाथ मिलाना पड़ेगा। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई आपसे, जैसे मैं ये देखने में बहुत दुबला पतला हूँ, आपको जरूर यहाँ दिख रहा होगा, मेरी जो वजन है वो भी देखा जाए तो बहुत कम है। यदि मुझसे 4 गुना व्यक्ति आ जाए तो मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ? मुझसे 4 गुना ताकतवर व्यक्ति आ जाए, मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ दोस्तों? सिर्फ हाथ मिला करके, दोस्ती से, प्रेम से। सिर्फ हाथ मिला लीजिए, अपने ताकतवर से हाथ मिला लीजिए दोस्त, आपका वो है ताकत 5 गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि जो आपका दोस्त होगा जो ताकतवर है, उसकी भी तो 4 गुना शक्ति आपके साथ लगने वाली है। तो आप अपने ताकतवर दोस्तों से हाथ मिला लीजिए, हम यहाँ से मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। सलूट है आप सभी लोगों का कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ आते हैं, सुनते हैं, यहाँ से तो एजुकेशन दोस्तों लेते आपने हैं। सुना कि सन ने इस रैंक को कैसे अचीव किया, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो
तो तैयार हो जाइए इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए, तभी सक्सेस मिल पाएगी। थैंक यू दोस्तों।